जहां एक ओर शिक्षा को केवल अंकों और प्रतिस्पर्धा तक सीमित किया जा रहा है, वहीं भोपाल के कोलार रोड स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ने यह साबित किया कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे को उसकी जड़ों से जोड़े और भविष्य के लिए मजबूत बनाए। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड ब्रांच में मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी तीनों पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई, जहां ज्ञान, संस्कृति और परंपरा को एक साथ नमन किया गया। इसके बाद मंच पर उतरे विद्यालय के नन्हे छात्र छात्राएं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे ये बच्चे सिर्फ नृत्य और संगीत की प्रस्तुति नहीं दे रहे थे, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। कभी पोंगल की झांकी, कभी मकर संक्रांति की उमंग, तो कभी लोहड़ी के रंग। हर प्रस्तुति में बच्चों का आत्मविश्वास और संस्कृति के प्रति गर्व साफ झलकता रहा। इस भव्य आयोजन में एजीएम श्रीधर सर की उपस्थिति विशेष रूप से प्रेरणादायक रही। यह केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, यह उस सोच का प्रतिनिधित्व थी जहां शिक्षा के साथ संस्कारों को सबसे ऊपर रखा जाता है। एजीएम श्रीधर सर द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए संस्कृति, अनुशासन और मूल्यों के महत्व पर गंभीर और प्रेरणादायक विचार रखे गए और सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। कि पूरे देश को जोड़ने वाली ये बात हो रही है और एक अच्छा मैसेज आपके स्कूल के ज़रिए दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? गुड आफ्टरनून सर। पिछले बार भी हमने सेलिब्रेट किया है क्रिसमस, ऐसे ही हमने उसी दिन मैंने बोला है कि वी सेलिब्रेट ऑल दी फेस्टिवल्स। बच्चों को पता चलना है कि फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस क्या है। सो वी एजुकेट चिल्ड्रन दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेस्टिवल। फॉर एग्जाम्पल पोंगल, वाई डू वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। सो वो जो प्रामुख्यता है उसका बारे में बच्चों को बोलना पड़ेगा, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट वी ट्राई एवरी whenever we get time to showcase and to explain the students what is the importance of these festivals. कार्यक्रम में विद्यालय के रेड्डी सर की गरिमामयी उपस्थिति भी रही, जिन्होंने इस आयोजन को और अधिक सशक्त बनाया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती दीपिका दुबे ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य और संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें सभी बच्चे पारंपरिक परिधानों में नजर आए। हमारे स्कूल के बच्चे इसीलिए सारी फील्ड में बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ही प्राथमिकता देते हैं। लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति सभी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बच्चों ने डेकोरेशन किया है, टीचर्स अफेक्टेबल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी अपना अपना योगदान दिया है इसमें। और आज बहुत अच्छे से बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा। कोई पंजाबी लुक में आया तो कोई मद्रासी में आया, तो किसी ने नटनी परफॉर्मेंस किया, छोटे छोटे बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म दिया, तो सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। इस आयोजन की एक खास बात और रही। कार्यक्रम के दौरान देश के प्रख्यात कवि यश धुरंधर भी विद्यालय पहुंचे। उनकी ओजपूर्ण और संवेदनशील कविताओं ने कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी। जब कवि यश धुरंधर ने अपनी पंक्तियां सुनाई तो पूरा माहौल संवेदना, सोच और संस्कारों से भर गया, मानो शब्दों के माध्यम से बच्चों के मन में देश, समाज और संस्कृति के बीज बोए जा रहे हों। तो प्रोग्राम यहाँ पर लगातार चल रहा है और इसी बीच कवि यश धुरंधर जी से भी हमारी मुलाकात हो गई है। आप भी प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे? साथ में 3 बड़े पर्वों का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ और जब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे आज बुलाया गया, यहाँ पर आमंत्रण दिया गया, मैं आया, तो बस केवल मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती का जो मेल है वो यहाँ हो रहा है। रचे जहाँ पर वेद ऋचाएँ, गीता और पुराण, उस माटी को नमन हमारा शत बार प्रणाम। क्या बात है। पहाड़ों के उलाट नदियाँ हैं उल्लासित, स्वयं प्रभु की कर्मस्थली श्लोकों से आच्छादित, और जिस धरा को स्वर्ग से ज़्यादा बतलाते श्री राम, उस माटी को नमन हमारा शत बार प्रणाम। ऐसी माटी है श्री चेतन, जो है एक मतलब आध्यात्मिक स्कूल। मतलब एक सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, सारी जितना भी होता है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, और इसके साथ साथ सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं।
मकर संक्रांति, नववर्ष का शुभारंभ, इसके बाद पोंगल, लोहड़ी, ऐसे ऐसे मतलब अपन सोच नहीं सकते, वो भी सेलिब्रेट होता है यहाँ पर वो त्यौहार। और मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा दृश्य देखने को मिला। और आप मेरे से बोल रहे हैं तो मैं 4 पंक्तियाँ भारत देश के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि हम धीर हैं, हम वीर हैं, हम बहुत गहन गंभीर हैं, हम मीर हैं, हम पीर हैं, हम सांस्कृतिक प्राचीर हैं, हम संस्कारवान हैं, पर पीड़ा के वाहक हमी, कुटिल कुकर्मी के भृगुट भक्ति हमारी सदा तनी। क्या बात है। हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, बल शील साहस पराक्रम सदा भरा उत्साह हो, हर एक दूसरे के दिलों में सद्भावना सद्भाव हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही शानदार और अद्भुत पंक्तियां इन्होंने सुनाई। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की इंचार्ज श्रीमती कीर्ति बेस द्वारा सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। के लिए हमारा जो पर्पस है पोंगल या लोहरी सेलिब्रेशन का, तो हम ये चाहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है उसको हम प्रमोट करें, बच्चों की मानसिकता में ये चीज़ लेके आए कि हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों। और इसीलिए हमने अलग अलग तरीके के डांस, मराठी, पंजाबी, साउथ इंडियन, सबको प्रमोट किया है और उनको आगे डेवलप कराया है। कुल मिलाकर यह आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जब स्कूल संस्कृति की पाठशाला बनते हैं तो वहीं से देश का भविष्य संवरता है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि पढ़ाई के साथ अगर संस्कार और संवेदना जुड़ जाए तो शिक्षा समाज को दिशा देने का माध्यम बन जाती है। हमारे साथ में मौजूद है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। नाम ही बताता है कि इस स्कूल का कद क्या है। और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बच्चे, टीचर्स, उसके अलावा पेरेंट्स भी एक रंग में रंगे आए और आपकी वेशभूषा भी बता रही कि कितना एंजॉयमेंट आज आपने किया। क्या कहेंगे? हाँ, यस, हमने बहुत इन्जॉय किया। और इस स्कूल की एक सबसे बहुत अच्छी बात है कि जो स्कूल एंड पेरेंट्स के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट करता है, तो वो जो फंक्शंस होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अभी लास्ट संडे हमने 10th को क्रिकेट मैच खेला पेरेंट्स मेल्स का, तो हम विनर टीम में रहे। और यहाँ पे अभी परफॉर्मेंस आपने देखी, तो किड्स को और पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो एक बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट होता है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में। ओके, आप क्या कहेंगे, क्या अभी बच्चों का किस तरीके का माहौल रहता है जब इस तरीके से पढ़ना तो ज़रूरी है, खेल कूद में भी आगे ज़रूरी है, पर हमारे देश की जो विरासत है, जो हमारे संस्कृति है, चाहे वो धर्म की संस्कृति हो, देश की संस्कृति हो, उससे भी जोड़ने का काम श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल मौजूदा वक्त में कर रहा है। बिल्कुल, मैं ये बोलना ही चाह रहा था और आपने वही बात रख दी कि इस टाइप के आयोजनों से हमारे बच्चों में जो हमारी संस्कृति है इसके बारे में उनको जानकारी मिलती है और एक संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। और ये बहुत अच्छा स्कूल है कि पेरेंट्स को, बच्चों को इस टाइप के आयोजनों से मतलब एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो बहुत अच्छा स्कूल है। आपके चेहरे की भी खुशी बता रही है कि कितना अद्भुत ये पल था। क्या कहेंगे इस शानदार नज़ारे के लिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा। जिस तरह से मतलब घर का प्रोग्राम है, स्कूल का प्रोग्राम लग ही नहीं रहा है, घर जैसा माहौल बना के रखा हुआ सर ने। और जो AGM सर हैं उनका व्यवहार ही ऐसा है कि बिल्कुल पारिवारिक बना के रखते हैं। वो बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई आपको? बहुत खुशी। ओके, तो ये आपने देखा किस तरीके से श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में आज मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी जैसे पर्व का सेलिब्रेशन किया गया। बच्चे अलग अलग वेशभूषा में रंग करके रंगे आए। मैं कहूँगा कि अपनी जड़ों में रंग करके रंगे हुए नज़र आए। और पेरेंट्स ने भी बताया कि कितना खुशी का और अद्भुत पल है। और साथ में आपने यहाँ के टीचर्स को भी सुना। इसी तरीके से अगर आयोजन होते रहें, किताबों से बढ़ कर के भी दुनिया देखी जाए, तो इससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल ही नज़र आता है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।